दोस्तों, सुबह के लगभग 4 बज रहे थे। तभी अचानक से अस्मिता झा रोने लगती है, चीखने चिल्लाने लगती है, जिसकी आवाज़ सुनकर उसके परिजन और आस पड़ोस के लोग उसके कमरे में आ जाते हैं। वहां पर आकर देखते हैं कि अस्मिता के सामने उसका पति मृत पड़ा हुआ है और वो रो रही है। पूछने पर अस्मिता कहती है कि उनको करंट लग गया और करंट लगने की वजह से उनकी मौत हो गई। लेकिन वहीं पर जो अस्मिता के ससुर होते हैं उनको जरा सा भी यकीन नहीं होता है, क्योंकि उसके पति के बॉडी में बहुत तरह के चोट के निशान थे और इसलिए भी उनको यकीन नहीं होता है, क्योंकि अस्मिता के पहले से ही किसी व्यक्ति के साथ प्रेम प्रसंग था। अब इसी शक में जो अस्मिता के ससुर होते हैं उसी वक्त नज़दीकी थाने में सूचना दे देते हैं। पुलिस भी मौके पर वहां पर पहुंचती है, डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजती है और अस्मिता से पूछताछ करती है। पूछताछ करने के दौरान जो सच सामने आता है, जिससे पुलिसकर्मी भी हैरान हो जाते हैं और पूरे परिजन के पैरों तले जमीन खिसक जाती है कि आखिर कोई पत्नी अपने पति को इस तरह से भी मौत के घाट उतार सकती है। दोस्तों, आइए जानते हैं मामले की पूरी कहानी इस वीडियो में। पर वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से एक ही रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे। दोस्तों, मेरा नाम है तबस्सुम खातून और आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, आज की सच्ची घटना बिहार के समस्तीपुर जिला मुफस्सिल थाना के लगुनिया रघुकंड गोरियारी टोल की है। वहीं के रहने वाले सोनू झा, जिनकी उम्र 30 साल की थी। सोनू झा की शादी आज से कई साल पहले 2017 में अस्मिता झा से हुई थी। शादी के बाद उन दोनों की जिंदगी अच्छी खासी चल रही थी। सोनू झा ई रिक्शा चालक थे। ई रिक्शा चलाकर अपने परिवार का वो भरण पोषण किया करते थे। धीरे धीरे ऐसे ही समय गुजरता है। शादी के कुछ साल के बाद उसकी पत्नी एक बेटी को जन्म देती है। बेटी के जन्म के 2 साल के बाद वो एक बेटे को भी जन्म देती है, जिससे परिवार में बहुत ही खुशहाली छा जाती है। लेकिन धीरे धीरे जैसे ही वक्त गुजरता है, सोनू झा को शराब पीने की लत लग जाती है और धीरे धीरे यह लत बहुत ही ज़्यादा लग जाता है, जिसके चलते आए दिन वो शराब पीना शुरू कर देता है। अब शराब पीने के चलते उसके घर में आए दिन झगड़ा लड़ाई भी शुरू हो जाता है। वो अपनी पत्नी के साथ झगड़ा लड़ाई, थोड़ी थोड़ी बातों पे अनबन, तू तू में यह सब अब रोजाना का सिलसिला हो जाता है। लेकिन इसी बीच धीरे धीरे बच्चे भी बड़े हो रहे थे। अब धीरे धीरे करके उसकी जो बेटी होती है वो 6 साल की हो जाती है और जो बेटा होता है वो 4 साल का हो जाता है। अब बच्चों की पढ़ाई लिखाई की भी टेंशन होने लगती है, क्योंकि आज के दौर में बिना पढ़ाई लिखाई का किसी का गुजारा होने वाला नहीं है। अब यही सब सोचते हुए जो सोनू झा होता है, उसी के गांव का रहने वाला एक लड़का होता है जिसका नाम होता है हरिओम। हरिओम की उम्र लगभग 25 साल की होती है। वो कॉलेज की पढ़ाई कर रहा होता है और साथ ही साथ नौकरी की फिराक में था। अब इसी बीच सोनू उससे कहता है कि क्या तुम मेरे बच्चों को ट्यूशन पढ़ा दोगे। अब जो हरिओम था वो कहता है कि ठीक है, मैं बच्चों को ट्यूशन पढ़ाने को तैयार हूँ, लेकिन मैं सप्ताह में 4 दिन ही पढ़ाऊँगा और महीने के 1500 रुपये लूँगा। अब इस बात से सोनू कहता है कि ठीक है, मैं इतना देने को तैयार हूँ, मेरे घर में जाकर दोनों बच्चों को पढ़ा देना। अब उसके बाद से जो हरिओम था उसके घर जाने लगता है बच्चों को ट्यूशन पढ़ाने के लिए। अब यह सिलसिला शुरू हो जाता है। इसी दौरान सोनू की पत्नी अस्मिता की दोस्ती हो जाती है हरिओम से। उन दोनों की दोस्ती प्यार में बदल जाती है। उन दोनों का प्यार इतना परवान चढ़ता है कि उन दोनों के बीच में अवैध संबंध भी बन जाते हैं। अब एक दिन की बात है कि सोनू झा अपनी पत्नी और उस ट्यूशन टीचर जिसका नाम होता है हरिओम, उन दोनों को रंगे हाथों पकड़ लेता है। उसके बाद सोनू झा अपनी पत्नी को मारता पीटता है और साथ ही हरिओम को भी धमकी देता है और कहता है कि आज के बाद तुम्हें मेरे घर में आने की ज़रूरत नहीं है, मेरे बच्चों की पढ़ाने की ज़रूरत नहीं है। अब उसके बाद से ही हरिओम उसके घर में आना बंद कर देता है। लेकिन उसके बाद भी इधर जो सोनू झा की पत्नी होती है वो हरिओम से बातचीत करना बंद नहीं करती है। फोन के जरिए उन दोनों के बीच में लगातार बातचीत जारी थी। अब इसी तरह से धीरे धीरे वक्त गुजरता है। 25 जुलाई 2025 शुक्रवार के दिन सुबह सुबह रोजाना की तरह जो सोनू झा होता है वो अपने घर से रिक्शा लेकर निकलता है। धीरे धीरे ऐसे ही सारा दिन गुजर जाता है। अब उस दिन जो सोनू झा होता है रात को जल्दी घर नहीं आता है। लगभग आधी रात बीत जाते हैं। लगभग रात के 1 बजे के करीब वो अपने घर पे आता है और सीधे अपने कमरे में चला जाता है। जैसे ही वो अपने कमरे का दरवाजा खोलता है, अपनी पत्नी और
उसके प्रेमी हरिओम को वो आपत्तिजनक हालत में देखकर हैरान रह जाता है। उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। लेकिन जो सोनू झा होता है वो इतना ज्यादा नशे में होता है कि खड़े होने का भी होश नहीं होता है उसे, वो एकदम लड़खड़ा रहा होता है। अब जो उसकी पत्नी होती है अस्मिता झा, वो अपने प्रेमी हरिओम के साथ मिलकर वहीं पर उसी कमरे में उसे मारता है और इतना ज्यादा हरिओम उसे मारता है कि वो जमीन पर गिर जाता है। उसके बाद जो अस्मिता होती है एक तार देती है और गले में उसके लपेट देती है, उससे भी गले घोट कर मारने की कोशिश करती है। लेकिन उस दौरान जो सोनू झा होता है बेहोश हो जाता है। अब जो अस्मिता होती है ये मर गया है या फिर जिंदा है, इसका पता लगाने के लिए अपने प्रेमी हरिओम से कहती है कि इसे करंट लगाओ ताकि पता चले कि ये जिंदा है या मर गया है। वो तार देती है। अब जो हरिओम होता है इलेक्ट्रिक में तार को लगाकर सोनू झा के एक हाथ में सटाता है। करंट लगने की वजह से वो छटपटाने लगता है। लगभग 5 मिनट तक वो छटपटाता है, उसके बाद वो शांत हो जाता है। तब जाकर उन दोनों को यकीन होता है कि अब ये इस दुनिया को छोड़कर जा चुका है। अब उसके मरने के बाद दोनों एकदम निश्चिंत हो जाते हैं। दोनों को इस बात का खौफ ही नहीं होता है कि उन दोनों ने कितना बड़ा क्राइम किया है। अब धीरे धीरे ऐसे ही वक्त गुजरता है। सुबह के लगभग 4 बज जाते हैं। अब जैसे ही सुबह के 4 बजते हैं, उधर जो अस्मिता होती है वो फूट फूट कर रोने लगती है, चीखने लगती है, चिल्लाने लगती है। उसकी आवाज़ सुनकर घर के जितने भी परिजन होते हैं वो जाग जाते हैं। आजू बाजू के जितने लोग होते हैं सब आते हैं, वहाँ पर जमा हो जाते हैं। उस दौरान सभी देखते हैं कि अस्मिता अपने पति के डेड बॉडी के पास बैठी हुई है और फूट फूट कर रो रही है और कह रही है कि इनको करंट लगने से इनकी मौत हो गई है। लेकिन जो अस्मिता के ससुर होते हैं वो वहीं पर खड़े होते हैं। डेड बॉडी को देखने के बाद उनको यकीन ही नहीं हो रहा था कि उनके बेटे की मौत करंट लगने की वजह से होती है। उनको शक हो जाता है अपनी ही बहू पर। वह उसी वक्त नज़दीकी थाने में सूचना दे देते हैं। कुछ घंटे के बाद सुबह पुलिस वहां पर पहुंचती है। पुलिस जब वहां पर पहुंचती है उसके साथ ही साथ कुछ मीडिया वाले भी वहां पर पहुंच जाते हैं। पुलिस जब डेड बॉडी को देखती है तो पुलिस को भी जरा सा भी यकीन नहीं हो रहा था कि करंट लगने की वजह से सोनू झा की मौत हुई है, क्योंकि उसके बदन पर बहुत सारे निशान थे ऐसे जिससे साफ पता चल रहा था कि इसके साथ कुछ गलत हुआ है। उसके बाद जो पुलिस की टीम होती है पहले तो डेड बॉडी को अपने कब्जे में लेती है और पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। लेकिन वहीं पर जो अस्मिता के ससुर होते हैं वो पुलिस के पास जाते हैं और पुलिस को बताते हैं कि साहब मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे बेटे की मौत करंट लगने की वजह से नहीं हुई है, इसमें मेरे बहू का ही हाथ लग रहा है, मेरी बहू की ही साजिश है इसमें। अब पुलिस वाले पूछते हैं कि आपको ऐसा क्यों लग रहा है? तब जाकर उसके ससुर कहते हैं कि दरअसल एक लड़के के साथ मेरी बहू का प्रेम प्रसंग था। मेरे बेटे ने एक बार उन दोनों को रंगे हाथों भी पकड़ा है और धमकी भी दी थी। अब मुझे लगता है कि मेरी बहू ने अपने प्रेमी के साथ ही मिलकर मेरे बेटे को मौत के घाट उतारी है। जब पुलिस वाले इतना सुनते हैं तो पुलिस वाले पहले अस्मिता झा को थाने लेकर जाते हैं। थाने लेकर जाने के बाद उससे पूछताछ करते हैं, लेकिन पूछताछ के दौरान भी अस्मिता ऐसा कोई जवाब नहीं देती है, अपना जुर्म कबूल नहीं करती है। उसके बाद पुलिस अपने तरीके से पूछताछ करती है। कुछ लेडीज कांस्टेबल अपने तरीके से जब पूछताछ करती है तब जाकर अस्मिता झा अपना जुर्म कबूल कर लेती है और रो रो कर अपनी सारी दास्तान पुलिस के सामने रख देती है। उसके बाद अस्मिता झा कहती है कि शुक्रवार की रात मेरे पति बहुत रात तक घर नहीं आए। उस दिन मैं अपने प्रेमी के साथ अपने कमरे में थी, लेकिन रात को 1 बजे अचानक से मेरे पति आए, दरवाज़ा खुला हुआ था। हम दोनों को उसने आपत्तिजनक हालत में देख लिया। अब डर के मारे हम दोनों ने मिलकर उसको मौत के घाट उतार दिया। जब पुलिस वाले इतना सुनते हैं तो पुलिस के भी पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उसी वक्त पुलिस उसे गिरफ्तार कर लेती है और जेल के सलाखों के पीछे भेज देती है। लेकिन वहीं पर अस्मिता का जो प्रेमी होता है हरिओम, पुलिस हरिओम के घर जाती है तो वो लड़का घर पे नहीं मिलता है, वो फिलहाल फरार है। लेकिन पुलिस उसको ढूंढने के लिए जगह जगह पर छापेमारी कर रही है।
इस मामले से पूरे समस्तीपुर जिले में सनसनी मची हुई है। सभी लोग इसी बात की चर्चा कर रहे हैं कि आखिर कोई पत्नी अपने प्रेमी के खातिर अपने ही पति को मौत के घाट कैसे उतार सकती है, वो भी इस तरह से। और इतनी ज्यादा वो सफाई दे रही थी कि किसी को यकीन भी नहीं हो रहा था कि उसी की पत्नी ने उसके पति को मरवाया है या फिर मारी है। इस बात पर लोग तरह तरह की टिप्पणियां कर रहे हैं और लोग ये भी कह रहे हैं कि आजकल की पत्नियों को हो क्या गया है। पति जैसा भी हो अपने पति का साथ देना चाहिए। इस तरह से प्रेमी के साथ मिलकर पति को मौत के घाट क्यों उतार रही है? अगर पति पसंद नहीं है, उसका रवैया पसंद नहीं है, तो पति को छोड़ सकती है, तलाक ले सकती है, अलग रह सकती है। लेकिन इस तरह से किसी के बेटे की जिंदगी को बर्बाद करना ये बहुत ही गलत है। दोस्तों, ये रही पूरी घटना आप लोगों के सामने। इस घटना पर आपकी क्या राय है? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिए। इस घटना को सुनाने का मकसद किसी के भी भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है, बल्कि मेरा मकसद आप सभी को सतर्क करना है, जागरूक करना है, ताकि आप अपना और अपने परिवार का ख्याल रख सकें। मिलेंगे फिर एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए शुक्रिया। जय हिंद।